कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में प्रवेश करने जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिंदगी की रफ्तार पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। लाखों कांवड़ियों के आगमन, भारी भीड़ और ट्रैफिक डायवर्जन को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है। तो आखिर किन किन जिलों में छुट्टी का ऐलान हुआ है और कब तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर में 3 से 10 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बरेली और कासगंज में 10 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। एटा में 12वीं तक के स्कूलों को शनिवार और सोमवार को बंद रखने का निर्णय। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हुई है, जो कि 11 अगस्त को खत्म होने वाली है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले तीर्थ यात्रियों का 3 अगस्त से बड़ी संख्या में आगमन शुरू होगा। स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने से ट्रैफिक को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा कांवड़ मार्गों पर मांस की दुकानों और रेस्टोरेंट को 12 अगस्त तक बंद रखने का आदेश। इन मार्गों पर शराब की दुकानों को पर्दों से ढकने को भी कहा गया है। आस्था के इस महापर्व में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही वजह है कि ट्रैफिक से लेकर स्कूलों की छुट्टियों तक कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों से अपील है कि स्कूल खुलने से जुड़ी जानकारी के लिए जिला प्रशासन और अपने शिक्षण संस्थान के आधिकारिक निर्देशों पर ही भरोसा करें। फिलहाल कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में नशा मुक्त भारत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने रविवार नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का भागीदार बनाना है। इसी लक्ष्य को धरातल पर उतारने का काम गोरखपुर का एहसास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र भी कर रहा है। ये केंद्र केवल नशे की लत छुड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को नई जिंदगी और समाज की मुख्य धारा में लौटने का अवसर भी दे रहा है। यहाँ आधुनिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, योग, ध्यान और नियमित काउंसलिंग के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नशा मुक्त युवा भारत अभियान बहुत सराहनीय कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। ये कदम बहुत देश के लिए और देश के युवाओं के लिए बहुत योगदान देगा नशे से मुक्ति के लिए। मैं पिछले 10 सालों से नशा मुक्ति के सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक 25,000 से ऊपर मरीजों का इलाज कर चुके हैं हम लोग। और जब हम देखते हैं कि नशे में जाने के बाद युवा बहुत बुरी कंडीशन में चला जाता है। युवा के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत बुरी प्रभाव पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का ये कदम बहुत सराहनीय है। इसलिए युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा और देश की जनता को भी लाभ मिलेगा। वहीं नशा मुक्ति केंद्र के लाभार्थियों ने पीएम मोदी के इस अभियान की सराहना की है और युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। गोरखपुर के एहसास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ने किस तरह वर्षों से नशे के आदी रहे युवाओं की जिंदगी बदली है, आइए वहाँ के लाभार्थियों से जानते हैं। करीब 10 दिनों से मैं इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा हूँ। 10 दिनों पहले मेरी स्थिति यह थी कि मैं स्वयं के पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। 10 दिनों में बदलाव ये हुआ है कि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से मजबूत हुआ हूँ। रही बात नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की, तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही अपील है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की। तो ये उनका एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है, जिससे युवाओं को जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि देश के साथ साथ उनके समाज की भी, उनकी परिवार की भी भलाई हो सके। प्रधानमंत्री जी की इस योजना का जो आज शुभारंभ हुआ है, ये मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि हमारा देश आखिरकार नशा मुक्त हो ही जाएगा एक ना एक दिन। और मेरा यूथ से ये कहना है कि प्लीज़ नशे से दूर रहें और जो नशे में इन्फ्लुएंस है प्लीज़ नशे को छोड़ने की तरफ जाए। रिहैब की मदद लें, डॉक्टर्स को कंसल्ट करें एंड इस योजना से जुड़े, जितने हो सके उतना अवेयरनेस फैलाएं और भी लोगों को जोड़ें। नशे की गिरफ्त में फंसा व्यक्ति केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य प्रभावित करता है। ऐसे में जागरूकता, समय पर उपचार और परिवार का साथ किसी भी व्यक्ति को नशे की लत से बाहर निकाल सकता है।
गोरखपुर का एहसास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है और लोगों को नई जिंदगी की उम्मीद दे रहा है।